किसी ना किसी को तो लिमका का झटका दिए ही होगे तुमने, है ना। इसका मतलब है बैर है, बैर है, और बैर रहेगा तो हत्यारे हैं। कोई शरीर की हत्या करता है, कोई मोहब्बत की हत्या करता है। हत्या तो हत्या ही ना होती है, हैं? कोई हम बोले क्या गरीबों का खून चूस रहा है, अरे बाप रे बाप, बोले खून, तौबा 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 तौबा, खून की बात करता, हत्यारा बना दिया। अरे गरीबों का पैसा लूट लूट के बिल्डिंग बनाने वालों, ये भी तो गरीबों ही को ना चूस रहे हो। बैग मार दिए, उनसे झूठ माट का लिखवा लिखवा के जमीन हड़प लिए। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पसीने से बनी है, इनसे पूछो भला, इसकी टोपी उसके सिर में, उसकी टोपी उसके सिर में, तभी ना काम धंधा चलता है। मेरे प्रिय, ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया जो दिखाई नहीं देता? याद रखना, फिल्म अंदर बन रही है, हाँ, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। ये आचरण बिगड़ गया है। दूसरा मोक्ष है हमारे मन का परिवर्तन। दूसरा मोक्ष है मन का परिवर्तन। पहला मोक्ष है आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ना। दूसरा मोक्ष है मनुष्य स्वभाव से, माता पिता की हेरिडिटरी से आजाद होकर परमेश्वर की हेरिडिटरी में मिल जाना। कोई इलाज है? मैं विश्व के तमाम धर्म ज्ञानियों से एक प्रश्न पूछता हूं, आपके सिद्धांत में, आपकी किताब में, आपकी तपस्या में इतनी दम है कि आप अपनी हेरिडिटरी से, अपने स्वभाव से, अपने मन को निकालकर परमेश्वर के स्वभाव में जोड़ सकने में यदि योग्य है तो जवाब दें। पर विश्व के अंदर आज तक एक भी न तकनीकी का विकास हुआ है और न ही एक भी सिद्धांत बना है जो हमारे स्वभाव को निकालकर परमेश्वर के स्वभाव में हमें जोड़ दे। इसका इलाज कौन करेगा? इसलिए अनादि गुरु शंकराचार्य जी ने मोक्ष को इतनी कठिन चीज बताई कि वे समुद्र को गड्ढे में भर देने में जिस कठिनाई का अनुभव करते हैं, अरे नीम के पेड़ में 4 बोरा शक्कर घोल के डाल दोगे तो क्या उसके फल मीठे हो जाएंगे? नहीं ना। कोयले में ऊपर से काला रंग के बजाय सफेद मार दिया तो क्या काला कोयला सफेद हो जाएगा? एक बार पटक के तो देखो, खिलखिला के दतड़ी निकाल के क्या बोलेगा? ओरिजिनल है काले हम। तुमने बाहर बदला है, अंदर तो हम काले ही ना हैं। हालेलुया। ये मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। बगला भगत क्या होता है? बगला ऐसे जब नदी के किनारे जाता है, एक पैर को ऐसा कर लेता है और चोंच नीचे कर लेता, ऐसा लगता है बड़ा ध्यान कर रहा। रे बाप, थोड़े देर में एक छोटी सी मछली आती है, फिर देखना उसके ध्यान का क्या होता है। पैर दोनों मारता, चोंच फटाक से नीचे, अरे बाबा, ध्यानी आदमी इतना खतरनाक। ओहो हो। कुछ इस मन के साथ भी रहता है। ऊपर से ऐसा लगता हमको ना बड़ा ध्यान आ गया है, वो तो थोड़े देर के बाद में जहां लाभ का धंधा होता है ना, तब ईमान धर्म किलो के भाव से बेचने में देरी नहीं करते, तब समझ में आ जाती बगला भगती। ये स्वभाव है। कुत्ते की पूंछ को कितने ही साल पोंगरी में डाल दो, निकालोगे तो टेढ़ी रहेगी। कौन बदल सकता है इसे? कोई है धर्म? कोई सिद्धांत है? तीसरा उद्धार देखिएगा। जब इंसान ने पाप नहीं किया था तब उसका शरीर ऐसे नहीं था जैसे आज आप देख रहे हैं। पहला मानव नग्न था तो भी नग्न नहीं देखता था, क्योंकि उसका जो शरीर था वह महिमावान शरीर था, ग्लोरियस बॉडी थी। यीशु जैसे मुर्दों में से जिंदा हो गए और जी उठने के बाद वे महिमा की देह में बदल गए। उसके कपड़ों को पुलिस वालों ने सोने चांदी में बेच दी। सुनो बाबा, जो बात सुन रहे हो, बाइबल का वक्ता
विश्व में अब तक नहीं सुनाया होगा, इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ध्यान से सुने। पहला वाला कपड़ा रोमी सिपाही चितपट करके बेच लिए। चादर जो डेड बॉडी में लपेटी थी उसको लेके गए कब्रिस्तान। और जब यीशु जी उठा, मरियम के लिए स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़का दिया और बोला, मैम जिंदे वाले को मुर्दों के बीच में कहां खोज रही हो? उसको बोलो ना, 12 चेलों को बोलो कि वो अपने समय के अनुसार जी उठा है। पतरस के पास में गए और पतरस और यूहन्ना में रे शुरू हो गई। दोनों दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान पहुंचे। पतरस भैया गुणाभाग कर रहे थे, इसलिए पीछे हो गए। उसकी आदत ही है गाड़ी पटरी से उतरने की। यूहन्ना पहले पहुंचे, झांक के देखे खाली है रे बाबा, उनको विश्वास हो गया। परंतु पतरस थोड़ा पीछे गया, जल्दी उतरा। जाकर के उसने एक सिराने और एक पैताने, दोनों चादरें जिसमें यीशु की डेड बॉडी लपेटी गई थी ना, वहां पड़े देखा। सबसे पहले तो बगल में दबा लिया उसने और बाहर निकला। तब तक यूहन्ना भी अंदर गए। अरे बाबा क्या कर रहा? कुछ नहीं, एविडेंस बनाया हूं। ठीक है, चल पड़े। मेरा कहने का मतलब यह है, बाहर के कपड़े यीशु के रोमी सिपाही ले गए और चादर को पतरस ले गया। यीशु जिंदा होके कौन सा कपड़ा पहना था? जब मरियम को दिखा, एमौस के रास्ते जाने के टाइम पर 2 लोगों के साथ यीशु जिंदी हालात में उनसे बात किया। क्या सुपरमार्केट जाके पहनाया था? ना रे बाबा ना। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उस देह को धारण कर लिए थे जिस देह में संसारिक और भौतिक कपड़े नहीं लगते हैं। मुझे एक महापुरुष का नाम बताओ जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। उनके अस्थि पंजर मट्टी पर हैं, उनकी मज़ारें हैं, उनके मकबरे हैं। उनके मकबरे के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बन गया होगा। हड्डियां खोद के निकालोगे तो मट्टी निकलेगी। पर मेरा यीशु मरा था, चुपचाप 3 दिन पड़े रहा, पर 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जिंदा होकर गायकी को नहीं दिखा। हजारों प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखा दिया। हजारों प्रमाणों से उसने जीवित दिखा दिया। यह है वो प्रभु जिसको पुनरुत्थान का प्रभु कहते हैं। जरा सुनिएगा भाई साहब भेद की बातें। आदम जो पहला मानव था ना भैया, उसका भी शरीर ऐसे ही था जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद महिमा की देह पहने थे। यही कारण है पहले आदमी के पास कपड़े नहीं रहने के बाद भी वो नंगा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसकी बॉडी ग्लोरियस बॉडी थी, उसके पास महिमा की देह थी। और वो महिमा की देह पाप के कारण इस देह में बदल गई। जैसे ही फल खाया, ए हवा कैसे दिख रही है? हवा कहती तुम भी तो वैसे ही दिख रहे हो। शेम 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 शेम। गए दोनों की दोनों पत्ते की लंगोट बना के ले आए। इसका मतलब उनका शरीर का परिवर्तन हो गया। ये तीसरा मोक्ष है। बोलो यीशु प्रभु की। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ने वाला कौन? ठहर जाओ। आपके स्वभाव में से आपके पिता के स्वभाव को निकालकर परमेश्वर का स्वभाव जोड़ने वाला कौन? आपके इस शरीर को जिसमें लुंगी पैजामा कुर्ता लगता है, उस देह में जिस पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, महिमा की देह में बदलने वाला कौन? पूछ लो अपने गुरुओं से, पूछ लो विज्ञान से, पूछ लो तकनीकियों से। आपकी आत्मा का रिश्ता, आपके स्वभाव को बिगड़े से सुधारना, आपके मरणहार शरीर को अमर शरीर बनाने में कोई सिद्धांत कायम है तो बताओ।
और नहीं तो सुनो। बोलो यीशु प्रभु की। जरा देखिएगा रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद को, रोमन्स 8th चैप्टर और 11th वर्स। 3 सितारे की वर्दी उतार करके हमने यहां आपके सिर में कोई रोटी बेलने का धंधा शुरू नहीं किया है, वरन पक्के प्रमाणों से सब कुछ त्याग कर इस सच्चाई का संदेश विश्व को सुनाने के लिए जो हिम्मत मिली है, उसके पीछे यही सच्चाई है। जरा ध्यान दें 11वें पद में, और यदि उसी का आत्मा जिसने, हमारे पीछे आप सब लोग बोलो, हाँ, और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी 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 किसकी? मेरी। कौन है आप? मनुष्य हूं। नाम क्या है? अपना अपना बोलो। राम प्रसाद। हाँ चलिए, यहां लिखा है तुम्हारी, मतलब आमोस सिंह की। आप नाम अपना ले लो, ठीक है। तुम्हारी मरण हार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा भाई साहब, विश्व के अंदर आज तक एक भी ऐसा सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा कागज के अंदर कि कहीं मुर्दा के जिंदा होने की बात कही गई होगी या मुर्दे के जिंदा होने की कहानी बताई गई होगी या मुर्दे के जी उठने के बारे में कहीं प्रकाशन मिला होगा। अपितु विज्ञान के पास भी मुर्दा से जिंदा होने की कोई बात न है और न वे सोच सकते हैं इस बारे में। क्लोन बना सकते हैं, परंतु मर के जिंदा होने के लिए वे भी ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि हम भी वहीं जाने वाले बोलते हैं। बोलो यीशु प्रभु की। इतनी सफाई के साथ जो बाइबल हमको बताती है, शायद ही हमने कहीं कोई किताब पढ़ी होगी, कहीं मुर्दे की जिंदे होने की घटना नहीं है। अब आ जाइए, हम सीक्वेंस में चलते हैं और अपना जंबू जेट लैंडिंग करेंगे। हमारा संदेश पूरा नहीं होता है, परंतु समय हमें आगे नहीं जाने देता है। कौन तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपके स्वभाव में मामा पापा का जो आचरण है, उस आचरण से तुम्हें कौन मुक्ति दिला सकता है? हमारे मरे हुए मुर्दे शरीर को महिमा की देह में कौन बदल सकता है? वाह, समझ गए? जो नीचे, जो मृतकों में से जी उठा, वो यीशु क्या बोला मालूम क्या? यीशु ने 40 दिन तक जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा दिखा दिया कि मैं जीवित हूं। और हर समय, सुनो बेटा, वो कहते रहे गलील के पहाड़ में आना, और 40 दिन के बाद वे गलील के पहाड़ में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा शांति मिले, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। यूहन्ना 14 में लिखा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं पिता के पास जाऊंगा तो वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा।
और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। और देखते देखते यीशु हेलीकॉप्टर के समान ऊपर उठने लगे और बादलों ने उसको छुपा लिया। देखो रे बाबा, देखते देखते वह आसमान में खो गया और बादलों ने उसे छुपा लिया। तब दो स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत वहां आके खड़े हुए, उन तमाम आसमान की ओर देखने वाले प्रभु अनुयायियों को कहते हैं, क्या तुम यीशु को स्वर्ग पर चढ़ता हुआ देख रहे हो? जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर एक बार धरती पर लौट के आएगा। बोलो यीशु प्रभु की। अब जरा सुनो, यीशु जी उठने के बाद कहां गए? काय के लिए गए? हमारे लिए जगह तैयार। वो जब जगह तैयार हो जाएगी तो फिर से, और जब आएंगे तो क्या होगा? जैसे दुल्हा था दुल्हन के लिए, वैसे ड्रम तुरही बजाते हैं। यीशु भी आसमान में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार का शब्द, प्रधान दूत का आवाज और पिछली तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह यीशु में मरे हैं वे जी उठेंगे। अब जरा देखना, है ना, बेचारा अच्छा कर्म करके ये मर गया, ठीक है, इधर 6 फीट गहरे में पड़ा है, और उसकी कब्र में जाके क्या बोलते हैं? हे ऊपर वाले, ये तुमको ऊपर दिख रहा है क्या? ठीक है, वो नीचे से क्या बोलेगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन। ऊपर इधर नहीं, ऊपर उधर है, ठीक है। नीचे वाले से बात करोगे तो वो बोलेगा ऊपर वाले, तो बोलेगा तुमको इतनी भी अकल नहीं है, ऊपर ऊपर होता है, मैं तो नीचे वाला हूं, तेरे को आना क्या? नीचे वाले का अनुसरण करोगे तो वो कहां का रास्ता दिखाएगा? अरे कोई ऊपर गया है तो वो कहां का रास्ता दिखाएगा? तो उसके पीछे पड़ो ना, कहां नीचे वाले के पास जाते हो? वो तो कहता है अरे बाप, नाम तो बहुत कमाया था, किताब भी लिख के चला गया, परंतु नाक में बैठी मक्खी हकालने की भी दम नहीं है। कान से गए थे, अंडा दे के नाक से निकले। क्या बताऊं, राणा प्रताप की बात करते हो, बेचारे ने इतनी लड़ाई लड़ी कि एक भी नहीं हारा, पर जब मृत्यु ने एक ही बार चुम्बन दिया था ना, तो ऐसे गिरा कि अभी भी कब्र में 6 फीट गहराई से 1 इंच भी ऊपर नहीं आया। हाय रे राणा प्रताप, प्रतापी वो नहीं जो मौत से हार गया, अरे प्रतापी तो वो है जो मौत के सिर में पैर रख के ऊपर चला गया। यही है वह जो आपके रिश्ते को और परमेश्वर के रिश्ते को जोड़ सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, देख तेरे पाप की सजा मैंने ले ली, बीड़ी तू पिया, हाथ में खीले मैंने ठुकाए, गाली तू बका, सिर में कांटों का ताज में पहना, रिश्वत लेने तू गया, ठोके मेरे पैर पर खीले, अरे गाली तू बका, मेरी पसली में भाले लगे, बीमार तू हुआ, पीठ पर मैंने खाई मार, सजा तो तेरी थी मैंने ले लिया, मैं तेरी सजा को माफ कर दूं तो तेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच की खाई को अपनी मृत्यु से भर दूंगा। हालेलुया। यीशु हमारा पुल है जो हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को हमारे पापों को मिटा देने के द्वारा वह जोड़ देता है। नंबर 2, जरा सुन लो, यीशु ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें सत्य का आत्मा दे। हमारे पीछे बोलो, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा और
पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें सत्य का आत्मा दे, जो पिता की ओर से मेरे द्वारा आएगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन के जल की नदी बह निकलेंगी। ये बातें परमेश्वर ने उस आत्मा के विषय कहा था जो उसके विश्वास करने वाले पाने पर थे। यही वह आत्मा है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। यदि मुझ में है तो जब यीशु आएंगे तो मुझे भी यीशु के समान मुर्दों से जी उठने का मौका मिलेगा। यह मरणहार अमरता को पहनेगी और मुर्दा अमर होकर जिंदा हो जाएगा। यह तीसरा उद्धार है जिसके बाद मैं अनंत राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर का पुत्र आदम था जो मनुष्य पुत्र बन गया। ध्यान से सुनो। दूसरा परमेश्वर का पुत्र धरती पर भेजा गया जिसका नाम इकलौता पुत्र यीशु था। वो मरा, पवित्र जीवन जिया और जी उठा। सारी बातें बता दी। जो इस सच्चाई को अनुसरित कर लेता है उसको 3 उद्धार मिलते। नंबर 1, परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा का रिश्ता फिर से जोड़ देता। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, सब कुछ नया हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा देता है प्रभु। और पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर के सारे गुण हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा माध्यम है जो मेरी हेरिडिटरी को परमेश्वर की हेरिडिटरी में बदल देता है। मुझे समय नहीं है। हेलो। होली स्पिरिट वो जगह है जहां मेरे फोर फादर का डीएनए हेरिडिटरी कैंसल करके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे स्वभाव में परमेश्वर की हेरिडिटरी को वो डाल देता है। विश्व के अंदर एक भी तकनीकी ऐसी नहीं जो आपकी हेरिडिटरी को कैंसलेशन कर सके, परंतु पवित्र आत्मा के पास वो अधिकार है जो आपकी हेरिडिटरी बदल देता है। नंबर 3, जब वही पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव से हमारे पिता के स्वभाव को निकालकर स्वर्गीय पिता के स्वभाव को डाल देता है, ऐसा व्यक्ति मर जाने के बाद जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु के आने के वक्त ऐसे लोगों का मुर्दा जिंदा होकर महिमा की देह को प्राप्त करेगा और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और महिमावान देह को पहनेंगे और एक साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारा संदेश शुरू हुआ था, सुनो, अनंत बोलो, अनंत जीवन ये है कि तुम उस अद्वितीय परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु को जानो। देखो वो आएगा और तुम्हें अपने साथ में अनंत राज्य में लेके जाएगा। प्रभु हमारी समझ के सारे दरवाजे खोल दे। शॉर्टकट में हमने पूरी बाइबल का निचोड़ ले आया। ये कई महीनों तक सुनाया जाने वाला संदेश था, परंतु 3 दिन में हमने खत्म कर दिया। हम सब परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे जब ये 3 क्वालिटी हो जाएगी। परमेश्वर के पुत्र की क्वालिटी नंबर 1, आत्मा परमात्मा का रिश्ता।
नंबर 2 परमेश्वर का स्वभाव, नंबर 3 उसकी मरणहार देह में अमर देह की प्राप्ति। ये पुत्र की 3 विशेषता। आप में से कोई परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता तो इन तीनों रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपकी आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जुड़ जाए, आपके स्वभाव से आपका स्वभाव चला जाए, परमेश्वर का स्वभाव आ जाए। नंबर 3 जब यीशु आएंगे तब जिनका स्वभाव बदल गया है उनका मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तब ये देह का छुटकारा होगा जब यीशु के आने के टाइम पर होगा। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान आसमान में उठाए जाएंगे बिना हेलीकॉप्टर के। ये वाला शरीर में जाओगे तो 5 किलोमीटर तक तो ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद तो वहां हवा है ही नहीं, तो प्राण तो बीच में ही निकल जाएंगे। तो यीशु मसीह आया और ऐसे वाले शरीर को ले गया तो डेड बॉडीज न ले जाएगा, है ना। तो आपको स्वर्ग जाने के लिए ऐसी बॉडी में बदलना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन, हाँ, तो वो तो यीशु ही दे सकते हैं। वो आएगा तभी देगा। दारू पीने वालों को नहीं देता है, बीड़ी वालों को भी नहीं देगा, बाई के सिर में दारू की बोतल पटकने वालों को भी नहीं देगा, ठीक है। सासू को कहती बुढ़िया मरती नहीं, तिजोरी की चाबी कमर में रख के सोती, उनको भी नहीं देगा। मामा क्या बोलती है, अरे चुड़ा लें